विनय कुमार मिश्रा, आपके आज की मुलाकात इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को एलपीजी गैस बुकिंग के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। जैसे कि मैंने इससे पहले भी अपने कई सेशंस में एलपीजी सर्विसेज के बारे में जानकारी दिया था, तो उसी का मैं चीज़ों आप सभी को कहूँगा कि एलपीजी बुकिंग की प्रक्रिया क्या है, एलपीजी बुकिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या तकनीकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज की डेट में, आपको क्या चीजें कैसे जा सकते हैं, कैसे आप बन के अपने ग्राम पंचायत में, अपने विलेज में, ग्राम पंचायत में अपने बेनिफिशरीज को हेल्प कर सकते हैं। इसी में आगे बढ़ हैं आप सभी से। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं एलपीजी गैस सर्विस के बारे में। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आज की मुलाकात के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। इससे पहले भी मैंने कार्यक्रमों में आपको एलपीजी गैस बुकिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी, तो उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन वीएलई भाइयों को गैस बुकिंग और सब डीलरशिप, गैस बुकिंग सब डीलरशिप कैसे बन सकते हैं और बन के कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। दोस्तों, आप अगर हमारी स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन पे एलपीजी गैस बुकिंग के पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप एलपीजी गैस बुकिंग कैसे कर सकते हैं। गैस बुकिंग सर्विस में दो पार्ट आता है। एक पार्ट होता है कि आप गैस बुकिंग किसी भी बेनिफिशियरी का, तीनों कंपनियों इंडियन, एचपी, भारत, किसी भी तीन कंपनियों के बेनिफिशियरी का आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन करके गैस बुकिंग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, उससे पहले आप डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एलपीजी सेलेक्ट करेंगे तो एलपीजी गैस और एलपीजी रजिस्ट्रेशन फॉर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दिखा रहा है। एलपीजी गैस सेलेक्ट करेंगे तो आप गैस बुकिंग स्क्रीन पे चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट करेंगे तो आप सब डीलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि गैस बुकिंग आप डिजिटल सेवा पोर्टल से कैसे बेनिफिशियरी की गैस बुकिंग कर सकते हैं। आपने डिजिटल प्रोवाइडर सेवा से लॉगिन किया, डिजिटल कनेक्ट पे गए, वहां पे आपने एलपीजी सेलेक्ट किया, जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं। डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल दिखाएगा और वहां पे प्रोसेस का स्क्रीन रहेगा। आप इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। अब इस स्क्रीन में आप देखेंगे कि तीन पार्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं वेली भाइयों को बताना चाह रहा हूं कि ये तीन पार्ट जो है गैस बुकिंग में सिर्फ हम दो पार्ट करते हैं। एक गैस बुकिंग करते हैं, दूसरा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर सिलेंडर डिलीवरी करते हैं सब डीलरशिप के माध्यम से। हम अभी ऑनलाइन पोर्टल पे कोई भी केवाईसी या अमाउंट ट्रांसफर डीलरशिप के लिए नहीं करते हैं। डीलरशिप के लिए मीन्स आपको एलपीजी रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन तो करना है, उसके बाद आप सेवा पोर्टल से डिजिटल
सिलेंडर डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो टोटली ऑफ मॉडल पे है। वो आगे के क्रम में मैं आप सबको बताऊंगा कैसे उसको होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गैस बुकिंग कैसे होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के स्क्रीन बोर्ड पे बुक योर एलपीजी सिलेंडर थ्रू सीएससी लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों कंपनियों को लोगो दिखाई देंगे। सबसे पहले इंडियन ऑयल है, फिर भारत पेट्रोलियम है, एचपी है। आप जिस भी कंपनी के बेनिफिशियरी का गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं उसके पे आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका कंज्यूमर नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे तो वो आगे बुकिंग के लिए जाएगा। गैस बुकिंग के लिए 2 रुपए कटते हैं, आपके वॉलेट से कटते हैं। वॉलेट से 1 रुपए कटता है, डिस्ट्रिक्ट बेनिफिशियरी से आप 2 रुपए लेते हैं। अब इसमें एक चीज बताने वाली है कि जिन वीएलई भाइयों की नई सीएससी आईडी है, दोस्तों इस चीज के लिए मेरे पास बहुत कॉल आती है कि मेरी सीएससी आईडी एक्टिवेट हो गई है पर मेरी गैस बुकिंग नहीं हो पा रही है, मैं इंडियन का गैस बुकिंग कर रहा हूँ पर भारत और एचपी का नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गैस बुकिंग का जो प्रोसेस है नई सीएससी आईडी में 4 से 5 महीने का समय लगता है, क्योंकि इसकी मैपिंग बल्क में होती है और तीनों कंपनियों से अलग अलग होती है, तभी आपके पास ये फैसिलिटी आती है कि आप गैस बुकिंग कर सकते हैं। तो जिन भी वीएलई भाइयों की नई सीएससी आईडी है उनसे अनुरोध है कि वो 3 से 4 महीने की इंतजार कर लें, सीएससी की बाकी सर्विसेज करें। गैस बुकिंग सर्विस ऑटो मोड पे उनके पास 4 से 5 महीने के अंदर उनके सिस्टम पे शो करने लगेगा, जिसके माध्यम से वो गैस सिलेंडर की बुकिंग भी अपने सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सीएससी पोर्टल को यूज करते हुए तीनों कंपनियों का गैस बुकिंग बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी प्रोसेस में गैस की सर्विस में ही एक दूसरा पार्ट आता है जिसे वो की सब डीलरशिप कहते हैं। अभी तो आप गैस बुकिंग कर ले रहे हैं, बट आप सब डीलरशिप लेकर आप किसी अपने नियरेस्ट ग्राम पंचायत या विलेज के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप करके आप उसका सब डीलरशिप बन सकते हैं और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। उसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। तो सर्विस का दूसरा पार्ट है हमारा गैस बुकिंग से सब डीलरशिप। अब दोस्तों सब डीलरशिप लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपके और डिस्ट्रीब्यूटर की जो दूरी हो रही है वो कम से कम 15 किलोमीटर हो, 15 किलोमीटर से कम ना हो। आप ऐसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट आपके और डिस्ट्रीब्यूटर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है। तो आपके पास पूरे राइट्स रहते हैं कि आप अपने हिसाब से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का चयन करें जिसके आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो। ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप डीलरशिप ले रहे हैं, अगर आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप कर लिया जिसका सिलेंडर की कनेक्शन ही आपके क्षेत्र में नहीं है, तो फिर आप सिलेंडर डिलीवरी कैसे करें। तो कोशिश करिए कि आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करिए जिसका कनेक्शन आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो। सबसे पहले आपके और डिस्ट्रीब्यूटर की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर होनी चाहिए। दूसरी, आपको डिस्ट्रीब्यूटर और आपके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर होगा। एग्रीमेंट साइन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर जब एग्रीमेंट कर देगा उसके बाद आपको अपने सीएससी पोर्टल पे आके 1000 रुपए का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा। आप जब तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबमिट नहीं करेंगे, ये अमाउंट सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका सीएससी सब डीलरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको तब तक सिलेंडर डिलीवर नहीं करेगा। तो आप एग्रीमेंट करने के बाद आप अपना जो एग्रीमेंट है, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की कॉपी सेशन में अभी आपको दिखाऊंगा कि किस हम इसको कैसे अपलोड करेंगे आप और क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, नहीं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप नहीं देगा। दूसरा,
एक केज बनाना होगा, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा केज, जिसमें आपको सिलेंडर रखना होगा। वो एक जालीदार लोहे के जालीदार बॉक्स होगा जिसमें आप आसानी से लॉक लगा सकते हैं और ऐसे सेफ्टी पर्पज से भी सेफ रहेगा। आपको फायर एक्सटिंक्शन, आग बुझाने का यंत्र, आपको 2 केजी 3 केजी आपके आप जो आपको सही लगे आपके क्षेत्रफल के, आपके सेंटर के क्षेत्रफल के हिसाब से फायर एक्सटिंक्शन रखना जरूरी है। तीसरा चीज, आप जो सिलेंडर डिलीवर करेंगे, डिलीवर करना बेनिफिशियरी को और डिस्ट्रीब्यूटर से जो सिलेंडर आप लेकर आएंगे उसका इन्वेंटरी मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक रजिस्ट्रेशन में आपने डिस्ट्रीब्यूटर से किस मोड से पढ़ें, क्योंकि कमीशन जो आपका है इसमें दो दो टाइप के कमीशन है, एक 10 रुपए का है और एक 19 रुपए। 10 रुपए आपका, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपने एक्सपेंसेस से अपनी गाड़ी से सिलेंडर 7 सिलेंडर आपको डिलीवर कर रहा है तो वो 10 रुपए पर सिलेंडर चार्ज करेगा, आप कमीशन देगा। और अगर आप अपने एक्सपेंसेस से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से सिलेंडर लेकर आ रहे हैं तो उसका वो चार्ज 19 रुपए कमीशन पे करना। तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि भैया आपने पूरे महीने में डिस्ट्रीब्यूटर से कितने सिलेंडर लिए, उस सिलेंडर में कितने सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर ने खुद डिलीवर किए और कितने सिलेंडर आप अपने एक्सपेंसेस से लेने गए। तो तभी आप उस बेस पे, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कमीशन नहीं ले पाएंगे। तो एक तो रजिस्टर हो गया कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कितने सिलेंडर लिए और किस मोड से लिए, डायरेक्टली दिया या आपने खुद लाया। दूसरा सिलेंडर, दूसरा रजिस्टर, आपको जितने सिलेंडर आप ले रहे हैं वो सिलेंडर आप किस कस्टमर को दे रहे हैं, तो उस कस्टमर का डिटेल भी रखिए कि उस कस्टमर से क्या सिलेंडर नंबर क्या लिया आपने और उसको कौन सा सिलेंडर नंबर दिया, ताकि कल की डेट में आपके लिए आसानी हो। कोई भी अगर क्वेरी हो डिस्ट्रीब्यूटर की या कोई विभागीय जांच हो तो उसमें हम बता सकें कि हाँ फला फला डेट को फला फला सिलेंडर नंबर मैंने इन पर्सन को दिया था, नाम और मोबाइल बस 2 चीज रख लीजिए, बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हो गया आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए। अब दोस्तों आगे कैसे आप 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको एग्रीमेंट कॉपी कहाँ मिलेगी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आगे चलते हैं कि किस तरह से हम, आपने एग्रीमेंट करा लिया, एग्रीमेंट कराने पर कैसे आप 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपने पिछली स्क्रीन में दिखाया था कि यहाँ 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में आपने गैस बुकिंग किया जो कि नीले कलर का दिखाई दे रहा है। अब हम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको इधर राइट साइड में अगर आप आइकन देख रहे हैं लिखा है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप थ्रू सीएससी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुल के आ जाएगा। इस स्क्रीन में आपकी सारी डिटेल शो करेगी, जैसे अगर इधर देखेंगे आपका नाम आएगा, सीएससी आईडी आएगी, मोबाइल नंबर आपका रहेगा, ईमेल आईडी, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट और तीनों कंपनियों का डिटेल आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आएगा। तो आप ऑटो ऑलरेडी जो फिल रहेगा वो आपका नाम, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ऑटो पिक रहेगा। आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जिस कंपनी के साथ, जिस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। मान लीजिए आप भारत से कर रहे हैं तो आप भारत के आइकन में टिक करेंगे और यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे वहां पे आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर शो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर शो करने के बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल, कोशिश करिए 350 400 केबीए का फाइल हो और उसको यहाँ पे जिसमें आपका एग्रीमेंट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सॉरी पैन कार्ड और आधार कार्ड हो, आप यहाँ अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद 1000 रुपए का रिसिप्ट आप काटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये तो प्रोसेस हो गया, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स एलपीजी गाइडलाइन आपको यहाँ मिलेगा, कैसे काम करना है डिस्ट्रीब्यूटर से उसका पूरा आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे उसके बारे में यहाँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक सैंपल एमओयू है जो कि आप डाउनलोड करके इसी बेस पे आप अपना एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर से करा सकते हैं। तो ये पास हो गया कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एग्रीमेंट करेंगे और कैसे आप काम करेंगे। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया कि आप कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अब रही बात ब्रांडिंग की,
तो जैसे मैंने आगे ऊपर बताया था आपको केज दिखाना, तो ये देखिए आप देख रहे होंगे ये जालीदार बॉक्स है जिसमें आप अपना सिलेंडर रखते हैं। इसी तरह से रखना है और आपको इस तरह से ब्रांडिंग करनी है जिसमें आप सीएससी एलपीजी अपना नाम मोबाइल नंबर डाल के जिस कंपनी से ले रहे हैं उस कंपनी का आप उसमें बैनर लगा दीजिए। और आगे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ जैसे कि ये चीज है, ये फायर एक्सटिंक्शन। फायर एक्सटिंक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप गैस का काम कर रहे हैं तो गैस के काम में जो सबसे बड़ा मेन नॉर्म्स आता है वो नॉर्म्स आता है कि भैया सेफ्टी पर्पस क्या है, और आप एज ए इंडिविजुअल आपका और आपके सेंटर पे आने वाले बेनिफिशरीज का भी सेफ्टी आपके लिए प्रायोरिटी है। तो ये फायर एक्सटेंशन आपके पास होना चाहिए। और एक्सटेंशन जो मैंने केज बोला, ये केज इसलिए बोला कि सिलेंडर सेफ्टी में रहेगा, थोड़ा सा सेंटर से दूर पे रहेगा, तो किसी भी प्रकार का अगर कोई अग्नि काम होता है या कोई अनहोनी होती है तो सिलेंडर आपके दूर रहेंगे, क्योंकि भरे सिलेंडर रहेंगे और वो बहुत ज्यादा खतरा कर सकता है। तो ये केज को सेंटर से थोड़ा दूर रखिए ताकि आप सेफ्टी पर्पज से भी आपका केज बना रहेगा और एज ए सिक्योरिटी पर्पज से भी, दोनों चीज से पर्पज से काम। अब दोस्तों ये प्रोसीजर हो गया कि हम किस तरह से हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हमने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड किया, क्या इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, कैसे सेफ्टी करनी है। अब आप लोग के जो कॉल्स आते हैं, जो फीडबैक मुझे मेल में मिलते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से मेरे पास फीडबैक आता है, उसी बेट पे 2-3 क्वेश्चंस आप सबका है जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को उसका आंसर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो मैंने उसको टेकअप किया था कि नए वीएलई, जो नए वीएलई सिस्टम में आ रहे हैं उनके में गैस बुकिंग का ऑप्शन नहीं दिखाता, जिसके लिए मैंने बताया कि भैया 4 से 5 महीने का समय लगता है। इस बीच आप अपनी सीएससी की और भी सर्विसेज हैं उनको करिए। ये ऑटो सिस्टम में प्रोसेस है, बल्क में मैपिंग होता है, वो 3 से 4 महीने के अंदर आपका अभी बल्क में जैसे जैसे टाइम आएगा आपकी बुकिंग मैपिंग हो जाएगी और आप इजीली वे में गैस बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखाना चाहूंगा, तब उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ स्क्रीन देख रहे हैं तो इस स्क्रीन में अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीन में ये उज्ज्वला का पार्ट आता है। उज्ज्वला के बारे में बहुत पूछा जाता है कि उज्ज्वला, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इसलिए दिखाना चाह रहा था कि बहुत वेले भाई मेरे को फोन करते हैं, कहते हैं कि मैं उज्ज्वला का केवाईसी नहीं कर पा रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा विजुअल दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिलेंडर बताया कैसे बुकिंग कर सकते हैं और आपने एलपीजी सब डीलरशिप के लिए देखा। तो दोस्तों ये आइकन जो हमारे अभी पोर्टल पर दिखा रहा है उज्ज्वला केवाईसी एप्लीकेशन थ्रू सीएससी। दोस्तों मैं सभी वीएलई भाइयों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि सीएससी सब डीलरशिप जो प्रोसेस है वो टोटली ऑफलाइन। ऑफलाइन इसलिए है कि ये एक बार आपने 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद से आप पोर्टल से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। वो आपके और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपने एग्रीमेंट किया, उसके बाद एग्रीमेंट करने के बाद 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन किया, एग्रीमेंट की कॉपी, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन की स्लिप, फायर एक्सटेंशन और केवाईसी आपका जो केज है जिसमें आप सिलेंडर रखते हैं, ये 4 चीज रखिए, 2 रजिस्टर मेंटेन कर रखिए, ये 6 चीज आपको अपने सेंटर पे अवेलेबल रखना है। किसी भी विभागीय जांच में ये चीज आप दिखाइए जिससे ये हो जाएगा कि आप सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के माध्यम से आपने सब डीलरशिप लिया है। उसके अलावा स्टेट से कोई भी अप्रूवल नहीं होता है। आप 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन करके ये चीजें अपने सेंटर पर रखिए फाइल में करके और रजिस्टर मेंटेन करिए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके सिलेंडर लाइए और सेल करिए। तीसरी जो बात है कि पोर्टल पे से हम कोई भी उज्ज्वला का केवाईसी नहीं कर रहे, ना हम केवाईसी कर रहे हैं और ना ही हम किसी भी तरह का गैस सिलेंडर डिलीवर करने के अगेंस्ट में जो पैसा इकट्ठा होता है, जो अमाउंट आप ले रहे हैं, वो हम ऑनलाइन मोड के सीएससी पोर्टल से नहीं ट्रांसफर करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर। वो आप बाई कैश दीजिए या एनएफटी करिए
या पेटीएम कर दीजिए या भीम कर दीजिए, वो आपका और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का अंडरस्टैंडिंग है, उसमें सीएससी का कोई भी रोल नहीं है। जितने सिलेंडर आप ले रहे हैं उतने सिलेंडर डिलीवर करने के बाद आपको उतना अमाउंट आपको सबमिट करना है, और डिस्ट्रीब्यूटर उतने सिलेंडर का कमीशन 10 रुपए या 19 रुपए के हिसाब से, जिस हिसाब से भी सिलेंडर डिलीवर हुआ हो आपको, उस बेस पे आपको कमीशन पे करे। दूसरा चीज जो क्वेश्चन बहुत आता है कि हमें सिलेंडर की सिक्योरिटी मांगी जा रही है या हमसे एडवांस पैसा लिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी को इससे पहले भी कार्यक्रम में बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देना। ये 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पे करना है। डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट टाइम आपको 7 सिलेंडर 100 kg मीन 7 सिलेंडर आपको डिलीवर करेगा भरा हुआ, उसको आप डिलीवर करके वो चेन को आप प्रॉपर वे में हैंड ओवर करेंगे। 7 सिलेंडर हुए, आपने 7 सिलेंडर ब्लैंक सिलेंडर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उसने फिर आपको सिलेंडर दिया, ये चेन आपकी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये हो गया। जो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है आज की डेट में कि इंडियन गैस इंडियन कंपनी में कि हम सिलेंडर कई महीनों से काम कर रहे थे, बट सडनली डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला है कि हम सिलेंडर नहीं देंगे। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन इंडियन ऑयल से नहीं गया है। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। नीचे मेरी मेल आईडी भी चल रही मेंशन है, आप मेरी मेल आईडी पे मुझे आप बताएंगे तो मैं आपकी कंप्लेंट को आगे फर्दर टेकअप करूंगा। तो दोस्तों ये आज की इस प्लेटफॉर्म आज की मुलाकात में मैंने आप सभी को गैस बुकिंग सर्विस के बारे में जानकारी दी, और अगर कोई भी क्वेरी हो या आप कोई कहीं दिक्कत आती हो तो मुझे मेल करिए या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करिए। मैं इसी सबका कार्यक्रम आज की मुलाकात से आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।